Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफ्टी बेल्ट के बारे में कि सेफ्टी बेल्ट क्या है तथा इसका आईएस कोड क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ इसे कितनी क्लास है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज आपको सेफ्टी बेल्ट के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए सेफ्टी बेल्ट का जो आईएस कोड होता है वो होता है 3521, यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट या हार्नेस जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड कोड होता है वो 3521 होता है। अब आइए जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट क्या है। तो एक सुरक्षा हार्नेस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का एक रूप है जिसे ऊंचाई पर काम करते समय गिरने की स्थिति में किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आपका सेफ्टी बेल्ट एक पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ही एक पार्ट है। अब आइए जानते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सेफ्टी बेल्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला जो होता है वो सेफ्टी बेल्ट होता है, जो उसका हार्नेस होता है उसको हम सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो लाइनहेड होता है। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है शॉक एब्जॉर्बर। यानी सेफ्टी बेल्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं कि इसके कुल कितने क्लास होते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट के कुल क्लास जो है उसको 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है क्लास ए, दूसरा जो होता है वो क्लास डी, तीसरा होता है क्लास ई, चौथा जो होता है वो क्लास एल और पाँचवा जो होता है क्लास बी। यानी सेफ्टी बेल्ट का कुल 5 क्लास होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनके एक-एक क्लास का डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्लास ए के बेल्ट को हम किसको कहते हैं। तो क्लास ए का जो बेल्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसके में आपको एक डी लगा रहता है, यानी पीछे जो होता है एक डी होता है। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो ये रहा आपका PP1015। प्रोडक्ट टाइप जो है फॉल अरेस्टर है, कैपेसिटी इसकी 20 किलो न्यूटन है और इसका जो डी होता है डी लोकेशन वो बकल्स के साइड में यानी पीछे पीठ की तरफ भी एक ही रहता है। इस प्रकार से हम इसको क्लास ए में रखते हैं। दूसरा जो होता है आपका क्लास ए में 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो क्लास ए का है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी आगे का जो आपके यहाँ लॉकिंग दिया जाता है, यहाँ बकल्स लॉकिंग दिया रहता है। जबकि फर्स्ट क्लास ए का जो होता है उसमें बकल्स लॉकिंग नहीं दिया रहता है। इसमें भी सिर्फ़ एक ही डी होता है। तो जिस जिस बेल्ट के अंदर ओनली पीछे की तरफ पीठ की साइड में जो सिंगल डी रहता है उसको हम क्लास ए का बेल्ट मानते हैं और वो क्लास ए बेल्ट ही होता है। इसकी टोटल कैपेसिटी 20 न्यूटन का होता है, किलो न्यूटन का। ये वेब मटेरियल जो होता है पॉलीथीन का होता है और इसके टोटल वेट जो होता है वो 860 ग्राम का होता है अप्रॉक्स। इसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड कोड जो है वही 3521 होता है 1999। दूसरा जो आपका होता है वो होता है क्लास डी। क्लास डी कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो क्लास डी का होता है उसमें 2 बकल्स होते हैं, यानी जो डी होता है रिंग डी रिंग उसका 2 होता है, वो बैक साइड होता है और फ्रंट साइड होता है। तो जिस भी सेफ्टी बेल्ट के अंदर आपको 2 डी मिले, एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में, तो उस बेल्ट को क्लास बी में सॉरी क्लास डी में रखा गया है। यानी क्लास डी का जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसमें 2 डी रिंग लगे रहते हैं, जो एक आगे चेस्ट की तरफ होता है और दूसरा पीछे पीठ की तरफ होता है। अब बात करते हैं क्लास ई के बारे में। क्लास ई का जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसमें टोटल 3 डी लगे रहते हैं, यानी जो डी रिंग होता है उसमें टोटल 3 होते हैं। 2 आपके दोनों शोल्डर पे होते हैं और एक आपके बैक में पीठ के ऊपर होता है। इस बेल्ट का मुख्य रूप से उपयोग हम टावर या किसी लैडर पे चढ़ने के लिए करते हैं, जिसके अंदर आप फॉल रेस्टर को एंकरिंग करके आप ईज़िली जा सकते हो या आपको उठाया जा सकता है और डाउन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जिस भी बेल्ट में 3 डी मिलता है उसको आप क्लास ई का बेल्ट माना जाता है। अब क्लास एल का जो बेल्ट होते हैं उस जो डी रिंग होते हैं वो 3 होते हैं। 2 होते हैं फ्रंट में और एक होता है आपके बैक पीठ में। इसका भी यूज़ हम लोग टावर या लैडर पे चढ़ने के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति को हमें ऊँचाई पे चढ़ना होता है या किसी डेप्थ में अगर किसी वर्टिकल डेप्थ में अगर उतारना है तो इसके माध्यम से हम उसको उतार सकते हैं, जिसमें बैलेंस होता है। अगर यहाँ पे आप फॉल रेस्टर इन तीनों में फॉल रेस्टर के माध्यम से उसको डाउन किया जा सकता है या ऊपर उठाया जा सकता है। तो इस टाइप के जो बेल्ट होते हैं जिसमें 3 डी होता है, 2 फ्रंट और 1 बैक, तो उसको क्लास ए का बेल्ट होता है। अब क्लास पी में आपके टोटल 3 डी होते हैं, जिसमें 2 साइड में होते हैं और एक आपके बैक में होता है। इसका भी सेम कंडीशन है। इसका भी यूज़ जब आपको किसी वर्टिकल लैंडिंग होना होता है या टेकअप होना होता है, किसी टावर के ऊपर चढ़ना होता है, किसी लैडर के ऊपर चढ़ना होता है सीधा खड़ा होकर के, तो उसके इसका यूज़ किया जाता है। तो जिस भी सेफ्टी बेल्ट के अंदर अगर 3 डी मिले जो एक बैक में हो और 2 साइड में हो, तो उस बेल्ट को क्लास पी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से सेफ्टी बेल्ट के कुल 5 क्लास होते हैं। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।